नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कुणाल कुमार, लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। जब ब्रह्मांड के राजा यानी कि हमारी आत्मा, मान सम्मान और करियर के जो कारक हैं, हमारी ग्रोथ के जो कारक हैं, पोटेंशियल के जो कारक हैं, सूर्य देवता अग्नि तत्व को छोड़कर यानी कि अग्नि तत्व की राशि से जल तत्व की राशि, जो कि सबसे भावुक राशि मानी जाती है, जिसे हम कर्क राशि कहते हैं, तो कर्क राशि में सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं। तो आपकी जिंदगी के मायने कैसे बदलते हैं? क्या यह बदलाव आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा या आपकी भावनाओं में उथल पुथल भी मचा सकता है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, 16 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार की रात को ठीक 11:44 पर सूर्यदेव मिथुन राशि की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अब कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस घटना को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। यहां से सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं। जब आत्मा का कारक सूर्य मन के कारक चंद्रमा की राशि कर्क में आता है, तो इतना समझ लीजिए ये टाइम ईगो, अहंकार को छोड़कर अपनों को गले लगाने का होता है। आज के इस खास वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि सूर्य के इस गोचर का महत्व क्या है और मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का जो करियर है या उनकी सेहत है या उनका मान सम्मान है, उस पर क्या गहरा असर पड़ने वाला है। तो चलिए इस बदलाव को समझते हैं। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है और चंद्रमा की राशि कर्क में सूर्य को बेहद ही अनुकूल माना जाता है, क्योंकि कहीं पर जब आदमी गर्म मिजाज होता है तो कहते हैं ना कि एसी में चला जाए, अगर बाहर से वो तप के आ रहा है, गर्मी से आ रहा है, तो एसी की ठंडक या कूलर की या पंखे की ठंडक मिल जाए तो आदमी का मन थोड़ा सा स्थिर और थोड़ा शांत हो जाता है। तो यही बदलाव सूर्य देवता का भी देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है सूर्य जहां हमारा बाहरी संसार, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा और करियर है, वहीं पर कर्क राशि हमारा आंतरिक संसार है, हमारा घर, हमारी भावनाएं और हमारी माता है। सूर्य पिता और चंद्रमा माता है। जब सूर्य कर्क में आते हैं तो इंसान का जो फोकस है अपने काम के साथ साथ अपने परिवार पर भी, मानसिक शांति पर भी बढ़ता चला जाता है। इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। लोग अपने परिवार और करीबियों को लेकर ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करने लगेंगे। करियर में बदलाव तो सरकारी क्षेत्र हो या लीडरशिप पोजीशन पर जो बैठे हुए लोगों के निर्णयों में प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ थोड़ी भावुकता भी देखने को मिलेगी। सेल्फ एनालिसिस का समय है। यह समय अपनी आंतरिक कमियों को पहचान कर उनको ठीक करने का है। तो आइए जानते हैं आपके नाम और आपकी राशि के लिए सूर्यदेव इस बार क्या लेकर आ रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैं गोचर के बारे में बताते आया हूं, वैसे ही आज हम सूर्य का जो ये गोचर चेंज है यानी कि मिथुन राशि से कर्क राशि में, उस पर बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आपके चौथे भाव में यानी कि जो व्यक्ति के सुखों का भाव होता है, माता का, वाहन का, उस भाव में गोचर कर रहे हैं। तो उसका प्रभाव कार्य क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होगा? आपके मान सम्मान और अधिकार बढ़ने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो कोई बड़ा पद, बेनिफिट आपको मिल सकते हैं या एक्स्ट्रा कार्य, एक्स्ट्रा उपलब्धि, एक्स्ट्रा पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है। घर परिवार की बात करूं तो आपका जो प्रभाव है पहले से ज्यादा पॉजिटिव वे में बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, घर के मामलों में जरूरत से ज्यादा सख्त या इगोस्टिक अहंकार को बिल्कुल ना लाने दें। इससे आपका जो फैमिली बैलेंस, जो संतुलन है, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अगर मैं बात करूं माता जी के सेहत की तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर सूर्य का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं
माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं उपाय की बात करूं इसके लिए मेष राशि वालों के लिए, तो रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और अपनी सुबह पिता को और माता को सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करके धरती माता को चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखें और सीधा माता पिता के चरणों को स्पर्श करें या उन्हें प्रणाम करें। दूर रहते हैं तो उनको हृदय में ध्यान करके, उनको अपने मन में ध्यान करके उनको प्रणाम करें, उनको चरण छूकर उनको फील करें कि मैंने अपने माता पिता के चरणों को छू करके उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बात करेंगे वृषभ राशि की, टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में, यानी कि जो जन्म कुंडली का 3rd भाव है, यानी जो साहस का भाव है, जहां से भाई बहनों के साथ हमारा संबंध देखा जाता है, पास के संबंधी देखे जाते हैं, साथ में काम करने वाले लोग देखे जाते हैं, संवाद के भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बहुत ही अपग्रेड करने वाला है, बहुत ही मजबूती देने वाला है। कार्यस्थल पर अगर मैं बात करूं तो आपके कार्यस्थल पर आपके जितने भी साथ के जो काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं या जो सीनियर्स आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है, यानी कि जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, उसकी सराहना करेंगे। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक साबित होने वाली हैं। सरकारी अटकलें, जितनी भी सरकारी अटकलें थी, सरकार में आपके कुछ काम अटके हुए थे, तो वो काम पूरे होने के योग हैं। बस छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत में थोड़ा सा नरमी बरतें, क्योंकि उनके साथ छोटी सी भी बात, तो छोटी सी भी तेज आवाज में बात कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को खराब कर सकती है, आपके प्यार जो बना हुआ है भाई बहनों के बीच में उसको प्रभावित कर सकती है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो रविवार के दिन मंदिर में गेहूं का दान करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही प्यारा उपाय है। और मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाकर के मीठे बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगाएं। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, अगर कोई काम में रुकावट आ रही है, तो वो काम आपका बनता चला जाएगा। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके दूसरे भाव में, यानी कि जहां से धन देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाने का विचार किया जाता है, उस भाव में होने जा रहा है। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से यह समय संचित धन, यानी कि आपकी सेविंग्स को बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आप इस समय किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपका पैसा कहीं पर फंस भी सकता है, और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पर फंसा हुआ पैसा आपको वापस भी मिल सकता है। तो अगर पैसा फंसा हुआ है तो उसको पाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सरकारी कर्मचारी, आपका सरकारी कोई ऑफिसर, उसकी वजह से एक फोन कॉल पे या उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल करने की वजह से भी आपका पैसा, या किसी आपके बड़े कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके प्रभाव की वजह से आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। तो इस महीने मेहनत जरूर करें उस पैसे की रिकवरी के लिए। बात करते हैं अब आपके कुटुंब की, यानी कि आपके परिवार के लोगों के साथ जो आपका व्यवहार है। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर थोड़ा सा अहंकार या कड़वाहट को प्रबल ना होने दें, वरना रिश्तों में दूरियां भी आएंगी और ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके वो रिश्ते ब्रेक हो जाएं। जिन लोगों को ऑलरेडी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है वो अपना चेकअप जरूर कराते रहें। इस समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और सुबह उठते ही 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखना शुरू कर दें। और अगर मेरा एक बहुत ही प्यारा उपाय है कि जब सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो सूर्य भगवान उस जल में से आप उनको देखें। अगर ऐसा होता है कि सूर्य निकले हुए हैं,
भोर के समय यानी कि 5, 6, 7, 8 बजे, 9 बजे तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय अगर उस पानी के बीच में से सूर्य की रेज आपके ऊपर पड़ रही है, आपकी आंखों पे पड़ रही है, आप अपनी आंखों से देखें तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत प्यारा उपाय है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जहां खुद सूर्य देवता प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य आपके प्रथम भाव यानी कि जो हमारा असेंडेंट हाउस है, लगन में गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज, आकर्षण देखने को मिलने वाला है। यानी कि आपका जो प्रभाव है, आपका जो स्वाभिमान है, वो थोड़ा सा अपग्रेड होने वाला है। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर लोगों के सामने आने वाली है। लोग आपकी सलाह मानेंगे भी, और जो लोग आपकी सलाह मानेंगे वो तरक्की भी करेंगे। या अगर आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने कोई सलाह दी, उनकी सलाह मानकर भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। सूर्य की गर्मी के कारण आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या कहीं ना कहीं स्वाभिमान भी हो सकता है, या वो ईगो का रूप भी ले सकती है। उसका आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा होता है, आप अपनी ईगो को स्वाभिमान समझ सकते हैं और दूसरे के स्वाभिमान को ईगो समझकर आप बहस में पड़ सकते हैं, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखना है। जीवन साथी के यानी कि आपका जो पार्टनर है, उसके विचारों का सम्मान आपको जरूर करना है, क्योंकि ये गोचर का जो फल है वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को भी थोड़ा प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य जिस राशि में बैठते हैं या जहां पर वो गोचर कर रहे होते हैं वहां पर अपना प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर भी, और उनकी दृष्टि कहां पड़ती है? अपने से 7th हाउस पर। और 7th हाउस हुआ पत्नी का, यानी कि आपके भागीदारी का, आपके पार्टनर का, आपके फिजिकल लाइफ का। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पार्टनर के साथ भी बेवजह बहस आपको परेशानी में डाल सकती है, तो आपने किसी से बेवजह बहस नहीं करनी। रोज सुबह माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहें, ये बहुत ही अच्छा और प्रलयंकारी उपाय है। और बात करूं अगर पूर्णिमा की या अमावस्या की, किसी भी पूर्णिमा को कुछ भी अपने घर से, चाहे चावल हो, लेकिन घर से खरीद के नहीं देने, घर से थोड़े से चावल, दूध या कुछ भी, चीनी हो गई, चावल हो गए, दूध हो गया, किसी भी मंदिर के प्रीस्ट को यानी कि ब्राह्मण को ले जाकर दान कर दें। यह आपके लिए बहुत प्यारा उपाय है। और अमावस्या के लिए मैं बात करना चाहूं तो अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कुछ खाना निकाल करके आप गौ माता को या स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको खिलाते रहना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत प्यारा उपाय है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपने पितृ दोषों से परेशान हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर पे खाना खिलाएं और थोड़ा सा खाना निकाल करके अपने पितरों के नाम पर वो गौ माता के लिए या स्ट्रीट डॉग्स के लिए जरूर निकालते रहें। ऐसा करना आपको काफी लाभ देगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी खुद सूर्य देव हैं। वे आपके 12वें भाव में, यानी कि जो कि 12th हाउस, जो व्यय का हाउस है, जहां से अस्पताल देखा जाता है, विदेश देखे जाते हैं, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्ध, ये सब देखा जाता है, वहां पर ट्रांजिट हो रहे हैं। मोक्ष का विचार भी 12वें घर से किया जाता है। जितनी भी लॉसेस हैं, कैद, दंड, विदेश यात्राएं, दान, पुण्य, मोक्ष, अस्पताल, ये सब 12वें घर से देखे जाते हैं। 12वें घर को जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही सपोर्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम बात करें कि मृत्यु के समय मोक्ष दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है 12th हाउस। और बात करें अगला जन्म कैसा होगा, उसमें भी 12th हाउस का बहुत बड़ा योगदान है। आपके 12th भाव में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसमें कौन से ग्रह विद्यमान हैं, या जो राशि उदित हो रही है उसके स्वामी आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, ये आपके मोक्ष के लिए बहुत बड़ा सूत्रधार है। आपका अगला जन्म कैसा होगा, अगला जन्म किस घर में होगा, अडानी जैसी फैमिली में, अंबानी जैसी फैमिली में, बिल गेट्स जैसी फैमिली में, वॉरेन बुफे जैसी फैमिली में आपका जन्म होगा,
किसी स्टार के घर पे होगा, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो सिंह राशि वालों, इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। बेवजह की यात्राएं या कानूनी मामलों में धन खर्च हो सकता है। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, यानी कि अगर जरा सी भी हेल्थ इश्यूज होती है, आंखों से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो फौरन डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर लें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। हालांकि जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में यानी कि एमएनसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, उनके लिए बहुत ही सुपीरियर अवसर ये लेकर आने वाला है, उनको चांस मिलने वाला है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या यूपीएससी में आईएफएस की आपने तैयारी की है, तो समझ लीजिए आईएफएस बनने के चांसेस जो हैं वो 100 में से 99.9% हैं। यानी कि इस साल दिया गया एग्जाम आपको सफलता जरूर दिलाएगा। अगर आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं उपाय की बात करूं, हर रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना, ये बहुत ही प्यारा उपाय है आप लोगों के लिए। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 11वें भाव यानी कि जो आय का, लाभ का घर है, जहां से प्रॉफिट देखे जाते हैं, जहां से मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य का विचार किया जाता है, वहां पर गोचर कर रहे हैं। अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपकी आय के जो स्रोत हैं उनमें वृद्धि, उनमें इजाफा होने वाला है। यदि आप बिजनेस में हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट का बड़ा रिजल्ट, बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हो सकता है। समाज के उच्च अधिकारी यानी कि जो भी सरकारी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे भी बड़ी अच्छी लाइजनिंग, बड़ा अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी अधूरी इच्छा जो है, मैंने क्या कहा था, मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, इच्छा का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। अगर इच्छाएं हैं आपकी, कोई इच्छा है, इच्छा थी और वो पूरी नहीं हो रही, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो घर की हो, तो इस महीने इस गोचर में किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। लव लाइफ में ईगो को बिल्कुल भी आड़े ना आने दे, वरना आपकी जो लव लाइफ है वो ब्रेक की तरफ चली जाएगी। और अगर आपने अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को थोड़ा सा भी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, अच्छे से केयर दी, तो आपकी बातें शादी तक भी जा सकती हैं। और ये आने वाला जो पार्टनर है वो आपका, आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार कुटुंब के लिए समझ लीजिए धन वृद्धि लेकर आ रहा है। यानी कि ये गोचर की वजह से समझ लीजिए कि इस गोचर के अंतराल में अगर आपकी शादी होती है तो जो लड़की आपके घर में आएगी, आपके वारे नारे हो जाएंगे। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना और थोड़ा गेहूं खिलाना, ये बहुत ही प्यारा उपाय है। ये उपाय जरूर करें और इससे आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होगी। बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके 10वें भाव यानी कि कर्म और करियर का भाव है, वहां पे आ रहे हैं, जहां सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। यानी कि सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनिदेव, अगर इन 4 में से कोई भी ग्रह गोचर करता हुआ 10th हाउस में जाता है तो यहां पर दिग्बली हो जाता है, यानी कि यहां पर उसको स्थान बल मिलता है। इन 4 में से कोई भी ग्रह 10th हाउस में बैठ जाएं तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही उत्तम योग है। सूर्य यहां पर बैठ करके आपके सारे जो मुरादें हैं, जो ख्वाहिशें हैं आपके स्टेटस को लेकर, आपके करियर को लेकर के, वो पूरी हो सकती है। अगर मैं करियर की बात करूं, पर्सनल लाइफ की, तो करियर के मोर्चे पर यह समय आपके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन हो सकती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, मनचाहा ट्रांसफर, यानी कि आपने अगर कुछ भी अपने सीनियर से, अपने बॉस से इच्छा जताई कि मुझे यहां पर काम करना या मुझे हाउस घर रह करके काम करना, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो आपकी मुराद पूरी हो सकती है। नई नौकरी की तलाश में है तो वो भी आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। विदेश जाने के लिए भी आपका योग, आपका ये समय बहुत अच्छा है। अगर सरकारी, कोई भी सरकार से रिलेटेड किसी भी काम में, जो भी आप जिसको प्रतिष्ठित संस्थान मानते हैं, वहां से आपको कोई ऑफर भी प्राप्त हो सकती है। अगर आपने सीजीएल, यूपीएससी, आईएएस कोई भी एग्जाम दिए, गवर्नमेंट जो उच्च
पद वाले जो जॉब हैं उसमें अगर आपने कोशिश की है तो ये आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं। पिता के साथ आपके जो संबंध हैं वो मजबूत होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए मैं उपाय आपको बताना चाहूंगा। रविवार के दिन नमक का सेवन कम करें और अगर हो सके तो किसी भी वे में नमक का दान करना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। और रविवार के दिन एवरी संडे आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं या देसी घी का दीपक जलाएं और ईस्ट की तरफ मुख करके आपने आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। ये बहुत प्यारा उपाय है आपके लिए। तो बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 9वें भाव में, यानी कि जो भाग्य का घर है, धर्म, तप, श्रद्धा, उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। अगर स्थान परिवर्तन हम देखें तो 12th हाउस, 9th हाउस से देखा जाता है, तो वहां पर गोचर कर रहे हैं। अगर मैं इनके प्रभाव की बात करूं तो आपके भाग्य में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति को 9th हाउस का भी कारक ग्रह माना गया है। यहां पर भी सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। पिछले काफी समय से जो काम अटके हुए थे वे अब आपके अपने आप ही आपको लगेगा कि बनने लग गए। कोई ना कोई अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको फायदा देती चली जाएंगी। आपको किसी धार्मिक या लंबी दूर की यात्रा पर भी जाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है किसी तीर्थ पर भी जाने का मौका मिल जाए, पर अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल उसको पकड़ना है। वहां पर आपको जरूर जाना है, जो कि आपके लिए लाभकर साबित होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बहुत ही अच्छे बेहतरीन परिणाम भी मिल सकते हैं। पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग आप लोगों को प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं आपकी जीवन में जो रुकावटें हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, तो उसके लिए मैं एक उपाय देने जा रहा हूं। अपने गुरु या गुरु तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। जब भी आपके घर में कोई आए तो उनके चरणों को स्पर्श करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयां दे सकता है। ये गोचर जितने भी लोगों का मैक्सिमम आप आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्ग लोगों का, अपने गुरुओं का या गुरु समान जो लोग हैं, या पिता का या पिता समान जो लोग हैं, उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहें। आपको किसी उपाय की और अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 8वें, यानी कि जो कि संकट का भाव है, गुप्त विद्या, अचानक होने वाले बदलावों के बारे में अगर डिस्कशन करना हो तो हम 8th हाउस को देखते हैं। आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना। जितनी भी लेडीज को गायनिक इश्यूज हैं या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं या पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अल्सर किसी को अगर है, तो उसके लिए 8th हाउस को विचार किया जाता है। तो सूर्य, अगर हम सूर्य का पर्सनल गोचर स्थिति देखें तो कभी भी सूर्य देवता को 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। यह गोचर आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह देता है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। छोटे मोटे एक्सीडेंट से बच के रहना। कोई ना कोई ऐसे संकट आते रहेंगे जो आपको परेशानी में, गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपनी योजनाएं जब भी आप बनाएं, किसी को भी शेयर ना करें। वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। हड्डियों या दिल से जुड़ी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सचेत रहें। हालांकि जो लोग रिसर्च, टैक्स या ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय नई खोज और ज्ञान की उपलब्धि या ज्ञान का समावेश आपके अंदर होने वाला है। आपका रुझान ज्ञान की तरफ इतना अग्रसर होगा कि आप उपनिषद, आप वेद, आप शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाएंगे। अगर मैं बात करूं कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके सोने से पहले एक बार 10 मिनट 5 मिनट चैंट जरूर करें। आप समस्याओं से बचे रहेंगे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 7वें भाव, यानी कि विवाह या बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में
गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप दोनों जगह आपके बहुत ही धैर्य से काम लेने की सलाह आपको दी जाती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो क्लैश होने के प्रबल योग बन सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को बिल्कुल भी तूल ना दें, उनको साइड कर दें। बिजनेस में कोई नया निवेश करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें, आपके साथ छोटा मोटा कोई फ्रॉड भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को लेकर के जितना सतर्क रहेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। 7th हाउस पार्टनरशिप का भी है, भागीदारी का भी है, डे टू डे इनकम का भी है, मृत्यु का भी है। एक्सीडेंटल डेथ जिनकी होती है, अचानक से हार्ट प्रॉब्लम और डेथ हो गई, अचानक से ब्रेन हेमरेज हुआ, डेथ हो गई, पैरालिसिस हुआ, डेथ हो गई, ये 7th हाउस या 9th हाउस से देखा जाता है। और अगर ग्रहों में देखें तो सूर्य से भी इनका विचार किया जाता है। सूर्य हमारी आत्मा का मालिक, हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारी आंखें, ये सूर्य के कारक हैं। तो इसके लिए और हमारी जो शरीर में रीढ़ की हड्डी है वो भी सूर्य से देखी जाती है। तो सूर्य के लिए मैं बहुत ही प्यारा आपको उपाय बता रहा हूं कि एक तो एवरी रविवार के दिन अगर हो सके तो सूर्य भगवान के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और बहते पानी में थोड़ा सा गुड़, हो सके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम गुड़ या रेवड़ियां जल प्रवाह कर दें या गौ माता को खिला के आ जाएं। जो आपको अच्छा लगे वो करें, इससे आपको फायदा बहुत अच्छे रूप में जरूर मिलेगा। बात करेंगे अब कुंभ राशि की, यानी कि शनिदेव की जो राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, उसकी बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके 6ठे भाव यानी कि जो रोग का घर है, ऋण और शत्रुओं का जहां से प्रभाव देखा जाता है वहां पर गोचर कर रहे हैं। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही राहत भरा और विजयी दिलाने वाला होगा। अगर गवर्नमेंट कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आने के योग हैं या आपके अनुरूप स्थितियां काफी हद तक मुड़ने लग जाएंगी। आपके विरोधी या गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और कर्ज से भी मुक्ति मिलने के रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। बस खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। एसिडिटी और ज्यादा मसाले वाला खाना खाना आपको यूरिन या पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। रविवार के दिन सुबह के समय बीमार या जरूरतमंद लोगों की मदद करना या उनकी जरूरत का सामान उनको दिलाते रहना, चाहे 1 हो चाहे 50 हो, आपकी मर्जी, पर ये छोटा सा उपाय छोटे छोटे वे में किया गया आपको बहुत फायदा दे सकता है। बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। मीन राशि की बात करने वाले हैं। राशि चक्र जो कि अंतिम राशि मीन है, उसमें सूर्यदेव आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि बुद्धि के घर में, जहां से शिक्षा देखी जाती है, संतान देखी जाती है। इससे प्रेम का विचार भी किया जाता है, लेकिन दिमाग से रिलेटेड जो प्यार हो, यानी कि जब हम सोच विचार कर सामने वाले की एजुकेशन, उसकी क्वालिटी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड को पूरा समझ के कि हमारा इसके साथ जुड़ के करियर कैसा होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, ये कैसी फैमिली है, रिच फैमिली है, गरीब फैमिली है, जब आदमी ये सब सोच के विचार के डिसीजन लेता है तो इसका मतलब वो अपने 5th हाउस से डिसीजन ले रहा है। तो इस गोचर की अगर मैं बात करूं तो आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो रचनात्मक होने वाली, यानी कि बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो 100% वो बेस्ट होगा। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ने वाली है, वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं प्रभावित हो सकती हैं। अगर लंबे समय से आपको कोई संतान नहीं है, पुत्र की कामना है, पुत्र की इच्छा है, क्योंकि अगर 5वें घर में कर्क राशि और 7th हाउस में कन्या राशि उदित हो रही हैं, क्योंकि मीन लगन कुंडली में ये 7th हाउस और 5th हाउस दोनों फीमेल राशियां जो हैं यहाँ की कारक हैं। तो ऐसे में ये जो समय है, ये सूर्य का जो गोचर है, पुत्र प्राप्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका
निभा सकता है। उनके स्वभाव की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा जिद्दीपन या थोड़ा सा उतावलापन भी देखने को मिल सकता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। प्रेम संबंधों में भी अगर कोई लंबे समय से कोई आपकी लव लाइफ चल रही है तो इस समय थोड़े से उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। अपने पार्टनर पर अपने जो विचार हैं वो बिल्कुल थोपे ना। आप ये सोचें कि मैं जो चाहता हूं वो मेरा पार्टनर भी करे, ऐसे विचार से आपको ऐसी बातों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है। भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले यानी कि येलो कलर के पुष्प अर्पित करना ये आपके लिए बहुत ही प्यारा उपाय है। जितने भी मीन राशि वाले हैं वो इस उपाय को जरूर करें। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन केले खरीद कर या महीने के किसी भी बृहस्पतिवार को या पहले महीने के पहले बृहस्पतिवार को पीले रंग का कोई भी वस्त्र लेकर थोड़े से पैसे रख करके अपने घर के नियर बाय मंदिर में जो मेन प्रीस्ट हैं, मेन ब्राह्मण हैं, जो सबसे टॉप पदवी पर बैठे हैं, उनको ये दान करके आए। उससे भी आपके जीवन में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह हमें डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए बदलते हैं। इस गोचर की सबसे बड़ी लाइफ डिजाइनिंग टिप मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसको करना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन लेके आ सकता है। आपके लिए यही है कि सूर्य हमारी आत्मा की शक्ति है और कर्क हमारी भावनाएं हैं। अगले 1 महीने तक आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पावर का इस्तेमाल करते समय क्रूर ना बने, अपनी चीजें किसी पे ना थोपे, किसी के ऊपर भी कमांड ना करें। सूर्य आपके अंदर उतावलापन, चिड़चिड़ापन, पता नहीं क्या क्या लेके आने वाला है। छोटी छोटी बातों पे बहस करने से बचें, बल्कि अपनी टीम और अपने परिवार के प्रति सेंसिटिव रहें। याद रखिए, असली लीडर वह नहीं होता जो डराकर काम कराता है, बल्कि वह होता है जो दिलों को जीतकर लोगों के साथ चलता है, अपने परिवार के साथ चलता है, अपने परिवार को साथ लेकर चलता है। आपकी राशि कौन सी है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि आने वाला जो गोचर है, मैं पर्सनल आपको कमेंट जरूर करूंगा कि आपका आने वाला जो गोचर है सूर्य का वो कैसा जाएगा। इस वीडियो को अपने जितने भी आपके अपने हैं सबको शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस बदलाव के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी लाइफ को रीडिजाइन करने वाली ऐसी ही सटीक जानकारियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार।